बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज ही हम आए ग्लोबल विलेज। बहुत सारे लोग तो इसको ऑलरेडी जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो आज की वीडियो में आप देख सकते हैं। यूएई में रहने वाले लोग तो पूरा साल इसी का इंतज़ार करते हैं कि कब इसका सीज़न आएगा, जल्दी से ही ओपन हो जाएगा और हम सब जाके यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं और पूरी दुनिया की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं और बहुत ही अच्छी कीमत के साथ। अक्टूबर के एंड में ये ओपन हो जाता है, तकरीबन 24 या 25 अक्टूबर को। उसके बाद ये अप्रैल में बंद हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा ये मई तक चलता रहा है। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि यहाँ पे बारिशें भी अच्छी खासी होती रही हैं, तो इसलिए इन लोगों ने इसको मई तक लेके गए हैं। तो स्टार्ट में तो इसका टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव था। पहले मुझे याद है, आज से 7-8 साल पहले जब हम यहाँ पे आते थे, 10 से 15 दिरहम के दरमियान इसका टिकट होता था, लेकिन अब इसका टिकट 25 दिरहम 30 दिरहम इस तरह आपको मिल जाता है। कोशिश करूँगी मैं सारी कंट्रीज़ आपको दिखा सकूँ, लेकिन जितना मुझसे हो सका, क्योंकि इसको घूमने के लिए पूरा दिन और पूरी रात चाहिए। खैर, ये शाम को 4 बजे ओपन होता है, वीकेंड्स में ये 2 बजे तक खुला रहता है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में ये 12 बजे तक बंद हो जाता है। तो हमने आज कोशिश की थी कि हम सारे पवेलियन देखे, लेकिन सारे फिर भी हम नहीं देख सके, क्योंकि बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। खैर, जो मैं देख सकी और जिसकी मैंने वीडियो बनाई, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कौन सी कंट्री की क्या चीज़ ज़्यादा मशहूर थी। हर जगह पे यहाँ पे डांस भी हो रहा था, कुछ मैं रिकॉर्ड कर सकी और कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि जैसे हम जाते थे वहाँ पे वो सब कुछ ख़त्म हो जाता था। यहाँ पे जैसे आप देखते हैं, बहरीन आ गया, फिर इजिप्ट आ गया। इस तरह 1 बाय 1 आपको सारी कंट्री में दिखाऊँगी और साथ ही उसकी जो मशहूर चीज़ें हैं वो भी आप देखते जाएँगे। टिकट आपको पहले की निस्बत अब थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगा, क्योंकि पहले हालात और थे, अब तो हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। लेकिन आप कोशिश करें कि ऑनलाइन टिकट लें। ऑनलाइन टिकट में ये होता है कि आपको थोड़ी बहुत रियायत मिल जाती है। अगर आप वहीं पे जाके लेंगे तो एक तो ये कि आपको पूरे पैसों का टिकट लेना पड़ेगा, और दूसरी ये कि इतनी ज़्यादा गर्मी में आपको इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मुश्किल, अपनी फैमिली के साथ आप बाहर इस तरह खड़े, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी नहीं होता, बाहर बिल्कुल ओपन जगह होती है, वहाँ पे आपको लाइन में खड़ा होकर टिकट लेना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन लें। लेकिन जब आप ऑनलाइन भी लेते हैं तो वो भी आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। जैसे वीआईपी टिकट आपको 40 दिरहम का पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनके ऑनर्स उनको फ्री में वीआईपी पास या नॉर्मल टिकट वो दे देते हैं। तो उनके पास फ्री में होते हैं, तो वो उनको हाफ़ कीमत में वो सेल कर रहे होते हैं। जैसे हमें भी एक बंदे से मिले थे, वीआईपी टिकट जैसे 40 दिरहम का था, तो हमें वो 20 दिरहम का मिला है। तो आप ऐसे बहुत सारे फेसबुक पेज, व्हाट्सअप ग्रुप या अपने किसी दोस्त के थ्रू कहीं से भी आप पता करवाएंगे, तो आपको ईज़िली ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो इस तरह के टिकट सेल करते हैं, क्योंकि उनके पास तो फ्री में होता है, तो फिर वो हाफ़ कीमत में आप पे सेल कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप 1 या 2 बंदा जा रहा है तो वो तो चलो फुल टिकट अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जब फैमिलीज़ वाले जा रहे हैं, 5 लोग 6 लोग जा रहे हैं, तो उनके लिए तो ज़ाहिर है काफ़ी मुश्किल है। तो बेहतर यही है कि आप इस तरह के लोगों से ले लें, तो वो ज़्यादा आपको अच्छा पड़ जाएगा। इस दफ़ा तो खैर एंड में इन लोगों ने इतना अच्छा कर दिया था, जो 12 साल से नीचे के बच्चे हैं वो बिल्कुल फ्री कर दिए थे, लेकिन आखिरी 2 वीक्स में। पहले इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया था। सिर्फ 4 साल तक बच्चा जो होता है वो फ्री होता है। 4 साल की ऊपर की एज का जो बच्चा होता है उसका टिकट होता है यहाँ पे। और एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि पहले आप ग्लोबल विलेज जाते थे तो अपने साथ घर से फूड लेके जा सकते थे, बाहर से बाय करके लेके जा सकते थे, लेकिन अब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि आप अपने साथ कोई भी फूड लेके जाएं। सिर्फ आप अपने साथ कुछ स्नैक्स लेके जा सकते हैं, उसके साथ आपको अलाउ नहीं होता। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो भी अगर छोटा मोटा स्नैक है तो ठीक है, लेकिन बाकायदा तौर पर फूड आप नहीं लेके जा सकते, ये बिल्कुल अलाउ नहीं करते। मैंने पूछा था कि आपने इतनी ज़्यादा सख्ती क्यों कर दी, वो कहते हैं नहीं, अंदर इतने ज़्यादा फूड आपको मिल जाएगा। बाकी अंदर काफ़ी सारी वैरायटी आपके पास है, लेकिन वही बात है, बाहर की निस्बत काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो इजीली खा सकते हैं। अब जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो बेचारे तो फिर भूखे ही रहेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें थोड़ा बहुत अपने साथ ले जाएँ, लेकिन स्नैक्स वगैरह ले जाएँ, जूस ले जाएँ, चिप्स ले जाएँ, इस तरह की चीज़ें ले जाएँ, लेकिन ज़्यादा कुछ ना लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पे वो लोग अंदर लेके जाने नहीं देंगे, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा जी, ये आ गया इंडिया। सारे पवेलियन का अपना ही मज़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं जाने का दिल करता है ना, वो है इंडिया और पाकिस्तान। खैर, इसका मुकाबला तो शुरू से ही चल रहा था, लेकिन यहाँ की जो चीज़ें होती हैं ना, वो इतनी खूबसूरत होती हैं, बहुत ही प्यारी, उनकी प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको अच्छी बार्गेनिंग करनी आती है तो आप अच्छी से अच्छी चीज़ यहाँ पे मुनासिब कीमत के साथ ले सकते हैं। स्पेशली मैं इंडिया वाले पवेलियन में तो इसीलिए आती हूँ कि मुझे यहाँ की ज्वेलरी बहुत पसंद है। जब भी आप आएंगे, यहाँ की ज्वेलरी आप देख लें, 1 दिरहम, 5 दिरहम, 10 दिरहम में इतनी खूबसूरत चीज़ें आपको मिलती हैं, बहुत ही प्यारी। और इंडिया की ज्वेलरी की तो क्या ही बात है, काफ़ी टाइम तक ये चल जाती है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ये मैं ख़ुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए भी बाई की थी, अपने लिए भी बाई की थी, और इनके खुद से इतने प्यारे होते हैं
कि बस बताया नहीं जा सकता। खैर मैं ये बात भी बता रही थी, अगर आप स्टार्ट में जाएंगे ना तो आपको इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि बहुत कम इसकी कीमत की जाती है। लेकिन जब एंड में जाएंगे, जैसे पवेलियन सीज़न एंड होने वाला होता है, उस टाइम इनका रेट जो होता है वो बिल्कुल मुनासिब होता है और ये आराम से मान जाते हैं। अगर आप अच्छी बार्गेनिंग करते हैं ना तो आराम से अच्छा खासा आप सौदा कर सकते हैं इनके साथ। इनकी ड्रेस देखें, इतने प्यारे अनारकली वाले फ़्रॉक लेंगे, इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें होती हैं कि बस मैं बता नहीं सकती। खैर इंडिया पाकिस्तान की ज़्यादातर चीज़ें सेम ही होती हैं, लेकिन खूबसूरती के लिहाज से एक दूसरे से भी बढ़ के होती हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो जब भी यहाँ पे आएंगे, एक आपने ज्वेलरी ज़रूर बाय करनी है, बहुत अच्छी ज्वेलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उसके अलावा खुद से आप बाय करें, कपड़े आप बाय करें। शायद आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हम लोगों का कल्चर ऐसा है शायद, इसलिए हमें इंडिया और पाकिस्तानी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अब इंडिया पवेलियन में जब आप आएँगे तो यहाँ पर आप कश्मीरी शालें, इनके स्वेटर, इनके अपर आप ये देख लें, इतने खूबसूरत होते हैं, बहुत ही प्यारे। तो यहाँ से मैंने 2 चीज़ें बाय की थी, एक मैंने अपर बाय किया था और एक मैंने शॉल बाय की थी। वो बिल्कुल मुनासिब कीमत के साथ। वो कहते हैं जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम सिर्फ एक शॉल जो थी वो 50 दिरहम की हम सेल करते थे, खुद सोचें। और इस दफ़ा मैंने 20 दिरहम में एक शॉल और 20 दिरहम की मैंने अपर लिया था। ये मुझे इतने अच्छे लगे थे, 40 दिरहम में, यानी कि मुझे दोनों चीज़ें मिल गई थी। और कपड़ों पे भी यहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी होती है। कश्मीरी कपड़े, उसकी कढ़ाई इतनी खूबसूरत होती है और इतनी नफासत के साथ बना होता है, और कलर्स, हर कलर आपको ईज़िली यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन पवेलियन की यही बात होती है, जब भी आएँ तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। उसके अलावा ये रोड ऑफ एशिया, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इस तरह रास्ते में उन्होंने छोटे छोटे पवेलियन बनाए हुए हैं, तो वो भी आप आसानी के साथ देख सकते हैं। एक अहम और बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि ये 4 बजे ओपन हो जाता है, तो आप प्लीज़ कोशिश किया करें कि आप 4 बजे से पहले ही यहाँ पर पहुँच जाएँ। अगर आप वीकेंड्स पे जा रहे हैं तो 4 बजे से पहले पहुंचना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बाद में पार्किंग बिल्कुल फुल हो जाती है, तो बहुत सारे मसले मसाइल बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईद वाले दिनों में पुलिस वालों ने रास्ता इसका बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि पार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी, तो बहुत मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर आप नॉर्मल डेज़ में जा रहे हैं तो फिर तो इशू नहीं है, आप 5 बजे जा सकते हैं, 6 बजे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वीकेंड्स में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि 3:30 तक आप घर से निकल जाएं और 4 बजे वहाँ पे पहुँच जाएं, क्योंकि 4 बजे इसका डोर ओपन हो जाता है, फिर आपने लाजमी अंदर एंटर होना है। और अगर आपको नज़दीक की पार्किंग भी चाहिए तो आपको 4 बजे से पहले ही पहुँचना पड़ेगा। अगर आपके पास वीआईपी पास है फिर तो कोई इशू नहीं है, आप जल्दी ही अंदर एंटर हो जाएंगे, उसका इतना इशू नहीं होता। लेकिन वही बात है, 4 बजे से पहले पहुंचेगी, अगर 4:30 5 बज भी बच जाएंगे, वीआईपी पास होगा तो इतना इशू नहीं हो जाएगा। लेकिन पार्किंग का आपका इशू फिर भी होगा, क्योंकि सिर्फ आपके पास वीआईपी पास नहीं है, आपके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के पास वीआईपी पास होगा, जिन्हें ऑलरेडी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा के अंदर चले गए होंगे। सिर्फ वीआईपी पास का आपको इतना फ़ायदा होता है, अंदर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। वीआईपी लोगों की इतनी लंबी लाइन होती है, उनकी भी लाइन, लेकिन इतनी लंबी लाइन नहीं होती, आराम से वो लोग चले जाते हैं और उनकी इतनी खास कोई चेकिंग भी नहीं होती। एक मशीन होती है, बस सामान उसमें डाला और बाहर निकाल दिया, बस चले गए। लेकिन नॉर्मल जो आपके पास अगर टिकट है तो फिर तो आपको बड़ी ख्वारी उठानी है, बहुत लंबी उनकी लाइन भी होती है और आपको चेकिंग भी करवानी पड़ती है, तो काफ़ी मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जैसे मैंने आपको टिकट का बताया, आप उसी तरह टिकट भी ले लें, किसी बंदे से लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा में होगा। अच्छा, रात के टाइम इसका व्यू देखें, बहुत ही खूबसूरत लगता है। लाइट्स हर तरह की यहाँ पे ऑन होती हैं, पहले एक कलर आता है, फिर उसके बाद दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जो विज़िटर हैं यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि आपको तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगेगी। शॉपिंग करने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। उम्मीद करती हूँ जी मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।